एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिससे कि ऑलमोस्ट सभी लोग डरते हैं, चाहे वो बच्चे हो, यंगस्टर हो या ओल्ड एज के हो। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में सुनकर ही कई लोग सपने देखना छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं असफलता के बारे में। असफलता का डर लोगों के अंदर इतना हावी हो जाता है कि लोग सपने देखना ही छोड़ देते हैं। बट आज मैं आपको असफलता और हार के बीच एक ऐसा डिफरेंस बताने वाला हूं जो शायद आपके सोच को ही बदल दे असफलता के प्रति। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि असफलता और हार एक ही चीज होती है, बट नहीं दोस्तों, असफलता अलग चीज है और हारना अलग चीज है। अगर आप सफल हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि असफलता और हार में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि यूपीएससी एग्जाम में कितने अटेम्प्ट होते हैं। मिनिमम हम जनरल की देखें तो उसमें 6 अटेम्प्ट होते हैं और ओबीसी में देखें तो 9 अटेम्प्ट होते हैं। अब कोई एक स्टूडेंट, मान लीजिए हम जनरल में ही ले लेते हैं, एक स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी का है वो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए तैयारी करता है। वो अपना पहला एग्जाम देता है, पहला अटेम्प्ट देता है, बट वो उसमें फेल हो जाता है। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो स्टूडेंट हार गया? नहीं, अभी भी उस स्टूडेंट के पास 5 और चांसेस हैं जब वो यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। वो एक एग्जाम में फेल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया। अभी भी उसके पास 5 चांसेस हैं जब वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है हारने में और असफल होने में। वो स्टूडेंट अभी हारा नहीं है, सिर्फ वो असफल हुआ है। अब भी उसके पास चांसेस हैं कि वो मेहनत कर सकता है और एग्जाम को दे सकता है और अपने आप को पास आउट कर सकता है। दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसे समझ आया कि असफलता और हार में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जब आपके पास चांसेस होते हैं तब आप सिर्फ असफल होते हैं, हारते नहीं हैं। अगर वही स्टूडेंट अपने पहले एग्जाम में ही नहीं, अपने अगर सभी 6th अटेम्प्ट में अगर वो फेल हो जाता है, तब हम कहेंगे कि वो स्टूडेंट हार चुका है। दोस्तों, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आपके अंदर उठ खड़े होने की, दोबारा मेहनत करने की चाह है, मोटिवेशन है और अगर शक्ति है, अगर आप में हिम्मत है कि आप दोबारा उठकर मेहनत कर सकते हैं, तो आप अभी हारे नहीं हैं। दोस्तों, एक असफलता को कभी भी हार ना समझे। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको यूपीएससी एग्जाम में, जिसमें सिर्फ 6th अटेम्प्ट होते हैं जनरल कैटेगरी में, यानी कि कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट सिर्फ 6 बार ही अपना एग्जाम दे सकता है, सिर्फ 6 बार ही वो गिर कर उठ सकता है, उठने की कोशिश कर सकता है। अगर उसके बाद वो कोशिश करना भी चाहे तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। बट हमारी रियल लाइफ में ऐसा कोई भी ब्लॉकेड नहीं है कि हम अपनी लाइफ में इतने बार उठे सकते हैं और उठने के बाद मेहनत कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में आपके पास लाखों बार चांसेस हैं जब आप उठ खड़े होकर दोबारा मेहनत कर सकते हैं और अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी एक असफलता को अपनी हार कभी ना समझे, क्योंकि हार जाना और असफल हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप तब हारते हैं जब आप दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं या आप अपने आप से ये कहने लगते हैं कि मैं अंदर से हार चुका हूं। जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आ जाती कि मैं हार गया हूं, तब तक आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए ये बात अपने मन से निकाल दीजिए, ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि आप असफल हो सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कोई भी ब्लॉकेज नहीं है जहां ये लिखा
हो कि आप इतनी बार मेहनत कर सकते हैं, उठ सकते हैं, उसके बाद आपको अधिकार नहीं होगा कि आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर सके। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में असफलता से डरते रहेंगे तब तक आप अपने लिए ना तो कोई सही दिशा चयन कर पाएंगे, ना ही कोई लक्ष्य तय कर पाएंगे और ना ही कोई बड़ा सपना देख पाएंगे। इसलिए अपने मन से इस असफलता का डर निकाल दो, क्योंकि अगर आप एक बार असफल हो भी गए, अगर आप 2 बार असफल हो गए, तब भी आपके पास लाखों बार चांसेस हैं जब आप मेहनत करके दोबारा उठ सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में इसका डर मत रखिए कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या हुआ। अगर आप एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, 3 बार असफल हो गए, आप चौथी बार ट्राई कीजिए, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जो एक असफलता से डरता नहीं, उससे निराश नहीं होता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान का मन एक असफलता से हारता नहीं, एक सफलता से वो उछलने नहीं लगता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसे इंसान को अपने जीवन में बार बार सफलता मिलती है। तो दोस्तों, अपने मन से इस असफलता का डर निकाल दो, क्योंकि असफलता आपको सिर्फ एक बेड़ियों में बांध रखी है, जिसकी वजह से आप अपने आप के लिए सपने भी नहीं देख सकते। इसलिए दोस्तों, असफलता का डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में जब तक आप न चाहें आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपको असफल जरूर बना सकते हैं, बट आपको हरा नहीं सकते जब तक आप अंदर से ना हार जाओ। इसलिए अपने लाइफ में बड़े गोल्स बनाओ, बड़े सपने देखो और अपने आप को जिस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हो उस मुकाम पर पहुंचाओ। हो सकता है कोई इंसान उस मुकाम पर 5 साल में पहुंचा हो तो आपको 7 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, बट पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान सक्सेस होता है वही अपने लाइफ को अपने तरीके से जी पाता है। क्योंकि जो इंसान गरीब होता है, गरीबी में जीता है, वो सिर्फ दूसरों की मर्जी से अपनी लाइफ को जीता है। इसलिए अपनी लाइफ में इस डर को निकाल दो कि कोई आपको हरा भी सकता है। इस दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता सिवाय आपके। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अगर चाहे तो आपको गिरा सकते हैं, आपका मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको असफल बना सकते हैं, बट आपको हरा नहीं सकते। इस दुनिया में असफलता का डर ही लोगों के सपनों को मारता जा रहा है और लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई बड़ा सपना ही नहीं देख रहे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग ये डर जाते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या। दोस्तों, इस डर को जब तक आप अपने अंदर रखेंगे तब तक आप कभी भी बड़ी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए इस डर को अपने मन से निकाल दो और अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करो जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो।